4 साल की डेटिंग के बाद लीला और मैंने धीरे धीरे अपने छोटे से शिकागो अपार्टमेंट में साथ में जिंदगी बना ली थी। सोफे के पास मेरी किताबों के ढेर और दीवारों से सटे उसके कैनवस के साथ जगह हमेशा इस तरह भरी रहती थी कि अपनापन लगता था। मेरी थकान और आर्ट स्टूडियो में उसकी देर रात तक जागने की वजह से हमारा रिश्ता परफेक्ट नहीं था। गिफ्ट्स की वजह से हम अक्सर रात में मैगजीन में एक दूसरे से ऐसे गुजरते थे जैसे जहाज हों। मुझे अब भी लगता था कि हम मजबूत हैं, कम से कम मैं खुद से यही कहता रहता था। फिर वो रात आ गई जब हम सिएटल के डाउनटाउन में एक दोस्त की ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़े थे तो गर्मियों की धुंध में आसमान चमक रहा था। भीड़ म्यूजिक की आवाज से भर गई थी। लीला को ऐसा लग रहा था जैसे वो मीलों दूर है। गिलास टकरा रहे थे और रात के आसमान में हंसी गूंज रही थी। वो बातचीत में ऐसे आती जाती रहती थी जैसे किसी चीज या किसी का इंतजार कर रही हो। लगातार अपना फोन चेक करती रहती थी और बेकार जोक्स पर बहुत जोर से हंसती थी। जब मैंने उसे ड्रिंक ऑफर की तो वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी और बोली, डैनियल, मैं आज रात किसी और के साथ बाहर जा रही हूँ। वह सेंटिमेंटल या पछतावे वाली नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे रिएक्शन को देख रही थी इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, जो लगभग बोल्ड था। तुरंत हमारे आसपास का शोर शांत हो गया, जैसे पूरा शहर शांत हो गया हो। मैंने उसके चेहरे पर मजाक के निशान देखे, जैसे कोई मुस्कान या कोई पंचलाइन। हालांकि वहां बस एक ठंडी सी सच्चाई थी। मैंने उसे उस समय देखा, उसके स्टूडियो का एक लंबा आदमी जिसकी ठुड्डी तीखी थी और चेहरे पर एक आरामदायक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, छत के उस पार खड़ा था। वह हमें ऐसे घूर रहा था जैसे उसे इस पल का इंतजार था। मेरा सीना सिकुड़ गया, लेकिन मैं बिना हिले-डुले खड़ा रहा। मैं थोड़ा झुका। उसने एक स्थिर, शांत आवाज में बात की, तो ईवा, उसके साथ रहो, लेकिन मुझसे वही रहने की उम्मीद मत करना। उसका चेहरा एक पल में बदल गया। उसका एक्सप्रेशन बहादुरी से बदलकर पूरी तरह हैरानी में बदल गया। उस रात पहली बार वह चुप थी। मैंने कोई सीन नहीं किया और नहीं चिल्लाया। मैंने बस ड्रिंक पास रख दी। भीड़ से निकलने से पहले टेबल ने उसे हल्के से सिर हिलाया। मैं उससे अपनी बात बदलने के लिए नहीं कहने वाला था, क्योंकि ये सिर्फ ईमानदारी नहीं थी, ये एक फैसला था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, मैं महसूस कर सकता था कि वह मुझे घूर रही है, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरा तो मैंने मुड़कर नहीं देखा। रायन, मुझे बाद में पता चला, पहले की तरह उसने अपना रुख सीधा किया। इनाम अभी अभी मिला था। मैंने उसे कोई पहचान नहीं दी। मेरा हर कदम स्थिर था, भले ही मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि म्यूजिक की आवाज दब रही थी। मैं पहले से ही उसकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर निकलने का प्लान बना रहा था। जब तक मैं सड़क पर पहुंचा, मेरा फोन लगातार बज रहा था। रुको, डेनियल, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो, प्लीज बात करते हैं। मैं बिना जवाब दिए बस चलता रहा। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था, क्योंकि शहर की लगातार गूंज मुझे घेरे हुए थी। सुबह 2 बजे फुसफुसाकर बातें की और 4 साल के बिल बांटे। उसकी उंगलियों ने मेरी स्किन पर धुंधले पेंट से पैटर्न बनाए। एक लाइन ने सब कुछ मिटा दिया। अभी नहीं। मैं गुस्सा नहीं था, मैं समझदार था। मैं उसके प्यार के लिए होड़ नहीं करने वाला था। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। जब मैं फ्लैट लौटा तो मैंने अपना लैपटॉप, कपड़े, एक टूथब्रश और एक डफल बैग पैक किया। अपनी चाबी किचन काउंटर पर रखने के बाद मैं चला गया। वो अगली सुबह उस कैफे में पहुंची जहां मैं अपने दोस्त मार्कस के साथ रुका हुआ था। उसकी बोली लड़खड़ा रही थी और उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैं गलत था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने बात की। उसका कोई मतलब नहीं था और वह बेवकूफी भरी थी। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जवाब देने से पहले मैंने धीरे धीरे अपनी कॉफी पी। मेरे लिए देरी जरूरी थी। लीला, तुमने मेरी आंखों में देखकर उसे चुना। मैंने चुपचाप कहा।
सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अचानक पछतावा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे वापस ले सकती हो। उसने अपने कंधे झुका लिए। उसने वो आत्मविश्वास खो दिया था जो मैं हमेशा से उसमें जानता था, और अपने पीछे एक कमजोर शांति छोड़ गई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उसके साथ सोया था या नहीं, ये सवाल मैंने नहीं पूछा। मुझे खास बातें नहीं चाहिए थीं। वे अब जरूरी नहीं थीं। उस छत पर उसकी बातों से एक लाइन खींच दी गई थी, स्याही से जो पक्की है। मेरे जवाब से वह पक्का हो गया था। मैं उसी हफ्ते ऑफिशियली बाहर चला गया और मार्कस के साथ रहने लगा, जब तक कि मैं अपना घर नहीं ढूंढ लेता। समय के साथ लीला के कॉल कम आने लगे। उसने बेताब अपीलों के बजाय छोटे, चुपचाप चेक इन भेजना शुरू कर दिया। वे भी आखिरकार बंद हो गए। बाद में दोस्तों ने मुझे बताया कि उसने स्टूडियो छोड़ दिया है। मैंने कभी फॉलोअप नहीं किया, शायद रायन से बचने के लिए और ये याद दिलाने से बचने के लिए कि उसने क्या किया था। मुझे अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, बल्कि मैंने खुद को अपने काम में लगा दिया। मैंने और भी दिलचस्प स्टोरी पिच की। मैं सुबह ज्यादा मेहनत से दौड़ने लगा। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से अरेंज करना शुरू कर दिया ताकि वो उसके टाइम टेबल के आसपास न रहे। उसकी दुनिया, उसकी फीलिंग्स। तकलीफ अभी भी थी। कुछ दिनों में ये हल्का दर्द देता था, जबकि दूसरे दिनों में ये बहुत ज्यादा चुभता था। हालांकि मैंने इसे ये तय नहीं करने दिया कि मैं कौन हूं। मैंने अपने लिए लिखना फिर से शुरू कर दिया, और मैगजीन के लिए भी। मैंने ऐसे आइडिया लिखे जिनके बारे में मैंने सालों से ज्यादा नहीं सोचा था। धीरे धीरे मुझे हल्का महसूस हुआ, जैसे मैंने बिना एहसास किए एक बोझ छोड़ दिया हो जिसे मैं उठा रहा था। उसने 1 महीने बाद एक आखिरी वॉइसमेल छोड़ा। उसने कहा कि उसे बात खत्म करने की जरूरत है। मैंने फोन नहीं उठाया। उस शाम उसने जो कहा वो सिर्फ धोखा नहीं था, वह साफगोई थी। इससे मुझे उसका एक ऐसा पहलू पता चला जिससे मैं पहले बचता था। जल्दबाज, बेचैन, कुछ नया अनुभव करने के लिए मुझे चोट पहुंचाने को तैयार। मैंने गर्व या ईगो की वजह से जवाब नहीं दिया। इसका लेना देना खुद की इज्जत करने से है। मैं उसका दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं उसे बचाने के लिए वहां नहीं था। जब कुछ और काम नहीं करता था तो मैं वापस जाने की जगह नहीं था। मैं अभी ऑस्टिन में एक नए अपार्टमेंट में रहता हूँ। छोटा सा, आसान, पूरी तरह से मेरा। अपनी खिड़की से मैं एक नई स्काईलाइन देख सकता हूँ जिसमें उसकी कोई याद नहीं है। मैं लीला के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने पहले ही नफरत पर काफी एनर्जी खर्च कर दी है। वो छत, और मुझे कन्फेशन से शौक लगना था। शायद उसे गुस्से का अंदाजा था। शायद उसे लगा कि मैं उसका बचाव करूंगा। बल्कि मैंने उसे शांत फाइनल ऑफर किया। मैं खत्म हो गया था। वह मेरी चुप्पी और आगे न बढ़ने से हैरान थी। मैंने आखिर में खुद को चुना, इसलिए नहीं कि मैं बुरा था। कभी कभी मैं अभी भी उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देख सकता हूँ जब मैं जाने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था। उसके साथ मुझे हैरानी होती है कि क्या उसे कभी वह मिला जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। हालांकि अब मैं सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं एक ऐसी जिंदगी बना रहा हूँ जो पूरी तरह से मेरी हो, एक एक कदम करके। मैंने वही फैसला लिया जो उसने लिया था।